बकरी और भेड़िया। एक चरवाहा बकरियों को चराने बाहर ले जाता था। कई बकरियां एक हरे भरे पहाड़ पर चरने जाती थी। हर दूसरे तीसरे दिन एक बकरी कम हो जाती थी। इसी प्रकार बकरियों की संख्या कम होती जा रही थी। अपनी संख्या कम होती देखकर बकरियां परेशान हो गई। जंगल में एक मक्कार भेड़िया था। उसके मुंह बकरियों का खून लग चुका था। वह किसी न किसी बकरी को दबोच लेता था। चरवाहे को इसका कुछ अंदाजा लग गया था। उसके बकरियों को पहाड़ पर चरने ले जाना बंद कर दिया था। बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में ही रहना सुरक्षित समझा। इन बकरियों में एक युवा बकरी भी थी। उसे यह सब अच्छा नहीं लगा। वह उस मक्कार भेड़ियों को देखना चाहती थी। एक दिन की बात है, वह युवा बकरी मौका पाकर बाड़े से निकल भागी। वह अकेली दिन भर उसी पहाड़ पर चरती रही। अचानक भेड़िए की नज़र उस पर पड़ गई। वह उस युवा बकरी को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वह बकरी के निकट आकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी लग रही हो। आओ हम दोनों साथ साथ सैर करने चले। बकरी को उसकी बात अच्छी ना लगी। उसने भेड़िए को जोर से टक्कर मारी। टक्कर अचानक और जोर से थी, अतः भेड़िया संभल नहीं पाया। वह नीचे गिर पड़ा। अब बकरी ने उससे बदला लेने का पक्का मन बना लिया। युवा बकरी ने अपने पैने सींग उसके पेट में मारे। भेड़िया चीख उठा। बकरी सींग मारती चली गई। भेड़िए के पेट से खून की धारा बह निकली। भेड़िया तड़पता रहा। थोड़ी ही देर में वह ढेर हो गया। भेड़िए के मारे जाने का समाचार अन्य बकरियों तक पहुंच गया। वे बहुत खुश हुई। अब उन्हें भेड़िए की कोई चिंता नहीं रही। एक बकरी के साहस ने अत्याचारी भेड़िए से अन्य बकरियों को बचा लिया। तुम्हें भी किसी अन्याय को सामने झुकना नहीं चाहिए। अन्याय अत्याचार का मुकाबला करना ही चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गलत के सामने झुकना नहीं चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए।